तो हेलो गाइस, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि अंडर वैल्यू स्टॉक को कैसे खोजे, यानी कि सस्ता स्टॉक को कैसे खोजे। बिकॉज बहुत सारा जो भाई होता है सिर्फ अंडर वैल्यू स्टॉक का नाम बताता है, लेकिन अंडर वैल्यू स्टॉक को कैसे खोजना है नहीं बताता है। देखिए, मेरा गाँव में एक कहावत है कि मछली मार के खिला देना बट मछली मारना मत सिखाना। वही आप लोगों के साथ होता है, सिर्फ अंडर वैल्यू स्टॉक का नाम बताता है लेकिन अंडर वैल्यू स्टॉक को कैसे खोजना है नहीं बताता है। तो आज मैं आप लोगों को पूरा सिंपल तरीका से बताऊंगा कि आप लोग अंडर वैल्यू स्टॉक को कैसे खोज सकते हैं। अंडर वैल्यू स्टॉक को खोजने से पहले आपको 3 पॉइंट्स को समझना पड़ेगा। अगर आप लोग 3 पॉइंट्स को समझ जाते हैं उसके बाद आप लोग अंडर वैल्यू स्टॉक को आसानी से खोज सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि अंडर वैल्यू एंड ओवर वैल्यू क्या होता है। दूसरा पॉइंट है कि पी रेशियो क्या होता है और तीसरा पॉइंट है कि पीईजी रेशियो क्या होता है। अगर आप लोग तीनों पॉइंट्स को समझ जाते हैं उसके बाद आप लोगों के लिए अंडर वैल्यू स्टॉक को खोजना आसान हो जाएगा। देखिए, अंडर वैल्यू स्टॉक को कैसे खोजना मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को 3 पॉइंट को समझा देते हैं ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए वीडियो के यहाँ से स्टार्ट कर ले। सबसे पहला पॉइंट है कि अंडर वैल्यू एंड ओवर वैल्यू क्या होता है। देखिए, अंडर वैल्यू मतलब होता है सस्ता, यानी कि 10 का सामान आपको 8 रुपए में मिलना। मान लो कोई कंपनी है जिसका एक्चुअल वैल्यू है 100 रुपया, लेकिन आपको अभी 80 में मिल रहा है, इसका मतलब है कि आपको सस्ता में मिल रहा है, इसी को अंडर वैल्यू कहते हैं। तो ओवर वैल्यू मतलब होता है कि इसका ऑपोजिट। मान लो कोई कंपनी है जिसका एक्चुअल वैल्यू 100 रुपया है लेकिन आपको अभी 120 में मिल रहा है, यानी कि 20 रुपया आपको एक्स्ट्रा लग रहा है, इसका मतलब है कि कंपनी अभी ओवर वैल्यूड है। तो आप लोग समझ गए अंडर वैल्यू एंड ओवर वैल्यू क्या होता है। दूसरा पॉइंट है कि पी रेशियो क्या है। पी रेशियो का जो फुल फॉर्म होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पी रेशियो का मतलब होता है कि 1 रुपया कमाने के लिए आप कितना रुपया खर्च कर रहे हो। मान लो कोई कंपनी है, एग्जाम्पल टाटा मोटर, उसका पी है 17, इसका मतलब हुआ कि आप 1 रुपया कमाने के लिए 17 रुपया पे करने के लिए तैयार हो। आई होप पी रेशियो को समझ गए हैं। और आप लोग पी रेशियो को पूरा अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं, उसका मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। जो तीसरा पॉइंट है कि पीजी रेशियो क्या है। पीजी रेशियो का फुल फॉर्म होता है प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो। पीजी रेशियो का मतलब होता है कि पास्ट प्रॉफिट को देखकर फ्यूचर के प्रॉफिट को कैलकुलेट करना ही पीजी रेशियो कहलाता है। पीजी रेशियो का फॉर्मूला होता है पी रेशियो डिवाइड ग्रोथ रेट ऑफ फ्यूचर अर्निंग। तो चलिए आप लोगों को समझाने के लिए कंपनी का पीजी रेशियो निकाल के दिखाते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो चलिए यहाँ पे आप लोग स्कैनर खोल लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे कोई कंपनी सर्च कर लेना है। तो चलिए डॉक्टर रेड्डी लैब, तो सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है पी रेशियो, क्योंकि आपको निकालना पड़ेगा पीजी रेशियो। इसका पी रेशियो है 18.3। तो इसका ग्रोथ रेट ऑफ फ्यूचर अर्निंग, इसका मतलब है पिछले 5 साल का प्रॉफिट। तो इसका पिछले 5 साल का प्रॉफिट है 39%। तो 18.3 और 39 को अगर डिवाइड करते हैं तो आता है, तो इसका जो पीजी रेशियो है 0.47। तो आई होप आप लोग पीजी रेशियो निकालना सीख गए हैं। आप लोग कोई भी कंपनी का पीजी रेशियो निकाल सकते हैं। आप लोग तीनों पॉइंट्स को समझ गए। अब चलते हैं कि आप लोग अंडर वैल्यू स्टॉक को कैसे खोजे, यानी कि सस्ता स्टॉक को कैसे खोजे। आप लोग मेन तो आप लोग का मोटिव यही है कि अंडर वैल्यू स्टॉक को कैसे खोजे। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पर, आप लोग को दिखाते हैं कि अंडर वैल्यू स्टॉक को कैसे खोजना है, कैसे फाइंड करना है। क्रोम को ओपन कर देना है। तो यहाँ पे आप लोगों को गूगल को खोल देना है, उसके बाद आप लोगों को सर्च करना है स्क्रीनर। यहाँ पे स्क्रीनर, तो मेरा सर्च किया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। जो सबसे पहला जो साइट खुला है यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक स्क्रीनर, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। देखिए, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वैसे आप लोगों को करना है, ठीक है। तो आप लोग आराम से अंडर वैल्यू स्टॉक को खोजना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले कोई कंपनी को सर्च कर लेते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, डॉक्टर रेड्डी लैब यहाँ पे। तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। तो सबसे पहला आप लोगों को क्या देखना है, अंडर वैल्यू है कि नहीं है। उसके लिए सबसे पहला आपको देखना होगा इसका पी कितना है। देखिए, इसका पी जो है 18.3 है। तो इसका पी इतना होना चाहिए, सस्ता है कि महंगा, उसको देखने के लिए एक तरीका है। इसका जो इंडस्ट्री पी है, यानी यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो इंडस्ट्री पी है, इसको देखना होगा कि इसका इंडस्ट्री पी कितना है। इसका इंडस्ट्री पी है 33, यानी कि इस सेक्टर में जो डॉक्टर रेड्डी लैब है, इसका जितना भी सेक्टर में जितना भी कंपनी है उससे आपको सस्ता में मिल रहा है। इसका मतलब हुआ कि अभी आपको सस्ता में मिल रहा है, लेकिन अभी भी आपको शेयर को बाय नहीं करना है, आपको दूसरा पॉइंट की तरफ जाना है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि कहाँ जाना है। यहाँ पे आप लोगों को चार्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, आप लोग देख सकते हैं प्राइस है, पी रेशियो है, मोर है। आप लोगों को पी रेशियो को क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप लोग पी रेशो को ओपन कर लिए उसके बाद आप लोग कुछ नहीं देखना, नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मीडियन पी। मीडियन पी का मतलब होता है एवरेज। जब से कंपनी स्टार्ट हुआ अभी तक इसका जो मीडियन पी नहीं होता है, एवरेज पी कितना रहा, तो उसका एवरेज पी है 26। इसका मतलब हुआ कि अभी आपको सस्ता में मिल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मीडियन पी 26 है, इसका जो अभी करेंट पी है वो है 18। इसका मतलब है कि आपको कंपनी अभी सस्ता में मिल रहा है। अभी भी आपको शेयर को बाय नहीं कर लेना है, तीसरा जो तरीका है उसको भी देखना है। उसके लिए आपको यहाँ पे जो फिर से यहाँ पे आना है, यहाँ पे क्लिक जैसे करते हैं, यहाँ पे आपको पीजी रेशो देखना होता है कि पीजी रेशो 1 से तो ज़्यादा नहीं है इसका देख सकते हैं पीजी रेशो 0.47 है, यानी कि 1 से कम है तो आपके लिए बहुत ही बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो देखिए पीजी रेशो को कैसे कैलकुलेट करना है, मैं आपको पीछे दिखा दिया हूँ कि कैसे इसको कैलकुलेट करके कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको सब कुछ समझा चुका। कोई भी शेयर को बाय करते हो तो आपको वहाँ पे देखना होता है कि सही है कि गलत है। तो तीनों पॉइंट को आप जब भी शेयर को बाय करो, ये 3 चीज़ को देख लो कि यहाँ पे पहले पी देख लो कि पी उसका क्या है, इंडस्ट्री पी क्या है। उसके बाद यहाँ पे चार्ट पे आने के बाद जो इसका मीडियन पी उसको देख लो। उसके बाद पीजी रेशो को देख लो। ये तीनों पॉइंट को अगर आप लोग देख लेते हैं ना, उसके बाद शेयर को बाय करते हैं, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आप लोगों का नुकसान कभी नहीं। मेरा सिर्फ एक मोटिव है सिखाना। मैं आपको कोई स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आपको इसको खरीदना है, इसको बाय करना है। मैं सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप लोग जाके इसको फिर बाय मत कर ले। तो आई होप आप लोग अंडर वैल्यू स्टॉक को खोजना सीख गए हैं। तो आई होप वीडियो में आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है। अगर कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और लास्ट में अगर आप लोग अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खोले हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप लोग जाके फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो में यहाँ तक कि फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।